नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, 1 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। उसके बावजूद मध्य प्रदेश में बुलडोज़र चलाया गया। बड़ा सवाल, आखिर 1 अक्टूबर से पहले बुलडोज़र की कार्रवाई क्यों हुई? आखिर सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां क्यों उड़ाई गईं? इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील, जाने माने चेहरे, आप पहचानते होंगे। हमारे साथ है नरेंद्र मिश्रा जी। नरेंद्र सर, बहुत स्वागत। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से अपने पिछले आदेश में कहा था, निर्देश में, कि 1 अक्टूबर तक बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं होगी। उसके बावजूद बुलडोज़र की कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि 1 अक्टूबर तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही बुलडोजर की नहीं होगी, कोई भी राज्य नहीं करेगा। पर इसके बावजूद भी कुछ स्टेट ऐसे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दो ऐसे हैं जहां पर दो बड़ी घटनाएं घटी। एक तो नीमच की मध्य प्रदेश में और एक उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास की कुछ थी। हाँ, मुझे देखा था, वैसे ट्वीट भी किया था मैंने उसको। तो हमने दोनों में कोशिश भी किया कि उसको हम मेंशन करके इन दोनों मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट में बुलाएं, और क्यों कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के उसमें अंडर में। पर सिर्फ इश्यूज़ ये आया कि हम थोड़ा सा मतलब फैक्ट जो है, बेसिक ग्राउंड का जो फैक्ट है, यानी लीगल जो ग्राउंड है, उस पर हमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट जानकारी मिली। नीमच वाले में हम थोड़ा सा डिपेंड हो गए किसी पर, और ऐसे ही लखनऊ वाले पर भी। इसलिए हम पूरी तरीके से नहीं, हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की पूरी तैयारी पर थे। मीडिया वालों ने भी हमें पूरा सपोर्ट किया था, हमें बताया भी था कि सर ये है। सवाल यह उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को बोल करके स्पष्ट कर दिया, ऑर्डर रिटन में दे दिया, तो फिर आप उससे बढ़कर के अपने आप को क्यों मानते हैं? पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आर्टिकल 140 से लेकर के 145-46 तक में स्पष्ट लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया है, और भारत देश के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं उसके सारे निर्णयों को मानने के लिए बाध्य हैं। पर उसके बावजूद भी आप नहीं बाध्य होते हैं, आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा मान लेते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें था, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में जो स्पष्ट तरीके से कहा गया कि मानव को दैहिक स्वतंत्रताएँ दी गई हैं, उस स्वतंत्रता को भी आप प्रभावित कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों का डायरेक्शन आपको दिया हुआ है, तो इस आर्टिकल का वायलेशन आप क्यों कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 4 था इसके साथ में, किसी भी व्यक्ति का जो प्राइवेट और पर्सनल्स होती हैं सारी चीज़ें, लीगल एक्टिविटीज़, उस सारी लीगल एक्टिविटीज़ को भी आपने कंप्लीट वायलेशन कर दिया है। इस कंप्लीट वायलेशंस में आपने सबसे बड़ा जो किया कि किसी का प्राइवेट राइट्स होता है, किसी का लीगल राइट्स होता है, कुछ व्यक्तियों का उसी में से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होता है, इसी के साथ में सीआरपीसी की प्रोसीडिंग होती है, इसी के साथ में और भी बहुत सारी प्रोसीडिंग है, आपने उसका भी वायलेशन किया है। अलॉन्ग विथ आपने कंपनसेशन, जो किसी घर की ज़मीन का पट्टा है, किसी जो नीमच की घटना थी, उस महिला 70 वर्षीय, मैं उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए नीमच का उदाहरण दे रहा हूँ, पॉइंट नंबर 5 पर हूँ, ध्यान रखना। कंपनसेशन भी आपका वायलेशन के दौर पर है, यानी कंपनसेशन को भी आप, उसका जो राइट्स है उसका भी आपने कंप्लीट तरीके से वायलेशन किया है। अब नीमच की घटना में सबसे बड़ी बात थी कि वो 70 वर्षीय महिला, बुजुर्ग महिला, विधवा महिला, आप वो कहीं झुग्गियों में रह रही थी, आप उसका घर पहुँचे गिरा दिए। आप पूरे भारत देश में यह झंडा फहराते हुए घूमते हैं, पूरे देश की जनता को पूरा धर्म कर्म के नाम पर वोट लेते हैं। क्या धर्म है? कौन सा धर्म कहता है किसी बुजुर्ग महिला को आप ले जाओ, गिरा के बाहर कर दो? किस बुजुर्ग महिला को जिसके पति न हो, उसके घर को गिरा दो, वो भी वो हॉस्पिटल गई हुई है? कितना बेशर्म करने वाले स्टेटमेंट है, कितना बेशर्म करने वाले उस स्टेट के। सर देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की बात कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका पालन ग्राउंड पर क्यों नहीं हो रहा? जो नहीं हो रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या बनती है सर, ये बताइए। ऐसे चीफ मिनिस्टरों के ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का है पहला मैटर्स, कि इनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया जाए। साथ ही ऐसे चीफ मिनिस्टरों को हटाने के लिए है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें डायरेक्शन करे कि हमारे ये बातों को नहीं मानते हैं एज पर लॉस, तो चीफ सेक्रेटरी को ही इसमें थ्रू पार्टी बना करके किया जाएगा। तो ऐसे चीफ मिनिस्टरों को हटा करके प्रेसिडेंटियल रूल्स भी लगाने के लिए उसमें पावर है, या गवर्नर्स लगाए जाएं। ये सारे प्रोसेस के आप सर देखिए, नियम कायदा बहुत है, अभी की बारे में बताइए, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता है? नियम तो बहुत सारे हैं, संविधान तो बड़ा खूबसूरत हमारे देश का। देखिए, वहाँ लोकल अथॉरिटीज़ में जो डीएम है और इसके साथ में जो वहाँ पर म्यूनिसिपल है, वो म्यूनिसिपल हम उसको ले आएंगे पार्टी बना करके। हमारे पिटीशन के वो पार्ट में है नीमच, चिंता ना करें आप लोग।
और पूरे भारत देश की जनता को हमने बोला हुआ है कि जो हमारे पिटीशन के 5 ग्राउंड्स हैं वो हम पूरे म्यूनिसिपल जितने भी डीएम और उसके साथ में कंसर्न अथॉरिटीज़ है, उस कंसर्न अथॉरिटियों से हमने पूरा पेमेंट रिकवरी के लिए पूरे देश में जो भी नीमच की भी घटना उसमें जुड़ी हुई है, आप लोग चिंता न करें। हम नीमच वाले जो भी कंसर्न पर्सन है, कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उनसे हम रिकवर कराएंगे, उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा इसी का बी पार्ट यानी जो घटना नीमच में हुई है, जो पीड़िता है उसे आप इंसाफ दिलाएंगे, मुआवजा मिल जाएगा, मिलेगा, क्योंकि वो उसको पट्टा मिला हुआ है। और बीजेपी की ही पार्टी के जो पिछले सीएम थे उन्होंने पट्टा दिया था, मुख्यमंत्री आश्रय योजना। हाँ कुछ ऐसा ही था, पर उन्होंने दिया है। और उसमें शायद 2 डिसमिल तक की जमीन होती है, 2 डिसमिल का मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर 2 डिसमिल तक का जमीन उनको दिया जाता है। अब इसके साथ में मैं यह भी बोलना चाहता हूँ कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, कोर्ट में सारी पिटीशन चल रही हैं, आप कोर्ट में नोटिस भी हो चुका है, सारे स्टेट वहाँ पर प्रेजेंट हैं, इन सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप उसको क्यों नहीं फॉलो करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ये चीफ सेक्रेटरी के बिना डायरेक्शंस के ये काम नहीं हो सकते। तो हमने चीफ सेक्रेटरी से और उसके कंसर्न नीमच की जो डीएम होगा और नीमच का जो उसके साथ में नगरीय निकाय जो उनका होगा, उससे हम पूरे पैसे का रिकवर कराएंगे और उन पे एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो। सीआरपीसी का जो प्रोसीडिंग का वायलेशन किया है उसको भी हमने। कितना बड़ा जुर्म है ये? किसी को आप किसी के घर का गिरा दो, किसी पीड़िता के घर को गिरा दो, किसी पीड़ित बच्चे के मान लो किसी के ऊपर अलिस्ट किया जाता है, उसके परिवार को पूरा घर से निष्कासित कर दो, ये दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है मेरे नज़र में। जुर्म के लिए सजा भी होनी चाहिए। हाँ, सजा के लिए हम लोगों ने पिटीशन सबसे पहले हम ही लोगों तो आए हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हो? अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने सारी चीज़ों को रखा है। ये जो मामला था कि जो बुलडोजर है वो बैन हो जाएगा, उसी को लेकर ये निर्देश आदेश आया था, क्या पूर्णतः रोक लग पाएगी भारत देश में बुलडोजर पर, जिस तरीके से आए दिन देख रहे हैं घटनाएं लगातार आ रही हैं सामने? नहीं, पूर्णतया तो रोक लगेगी ही, ये तो इलीगल है, पूरे विश्व में इलीगल कहेगा। कोई भी एक अशिक्षित व्यक्ति है वो भी कहेगा कि ये इलीगल है। और भारत देश के लोग, मुझे लगता है कि उस अशिक्षित व्यक्ति से भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। जो पुराने ज़मानों के भारत देश में आपने देखा होगा, यदि आपने यूपीएससी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वैदिक युग में समिति और विधेयक 2 शब्द होते, सभा और समिति 2 शब्द होते थे। बड़े निर्णय लेने के लिए यानी बुजुर्ग जिसमें बैठते थे उसमें सभा होती थी और एक समिति, आपको पता होगा, थोड़ा बहुत तो आपको याद भी होगा। सभा में ये पुराने ज़माने के लोग, ऐसा मैं मान भी लूँ कि इतने एजुकेटेड नहीं थे, तो वो भी निर्णय वही लेते थे जो 5 लोग बैठ करके कंसर्न करते थे कि लीगल है कि लीगल है। और उसी का आज नया मॉडर्न रूप करके उसी सभा का राज्यसभा बन गया, समिति को आज वो पार्लियामेंट बन गया। ठीक, आज हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम आज किसके निर्णय तो हुआ ना सुप्रीम कोर्ट से। निर्णय का मतलब है कि जो इलेक्टेड पर्सन है, वो इलेक्टेड पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, आप सबको पता है। आज वो निर्णय नहीं हो मिल पा रहा है जो वैदिक युग में सारी चीज़ों को, मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताने चाहता हूँ आपसे। तो ये भारत देश में किस तरह का निर्णय है? भारत देश में निर्णय नहीं, अब भारत देश में एक पूरे भारत देश में अराजक तत्वों का बढ़ावा मिल गया है, जो शिक्षा को हटा करके बेरोजगारी के मुद्दे को हटा करके प्राइमरी स्टेज में जो अच्छे लेवल में आदमी को लिविंग स्ट्रक्चर्स की सोसाइटीज़ होती है उसको हटा करके 2 चीज़ों में पूरे देश की जनता को भिड़ा दिया है, जो कानपुर में भी आपने देखा स्टेडियम में हुआ है। बांग्लादेश के आदमी कोई यहाँ पर देखने आया है मैच को, और उस मैच के दौरान में ही उसको लोगों ने मारा। यह एक बड़ा मुद्दा है। सर एक बात, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बुलडोज़र की जो कार्रवाई हो रही है वो क्या धर्म जाति देखकर हो रही है? मैं वही कहना चाहता हूँ, ये सारे मुद्दे, ये सारे के सारे जो करंट रूलिंग पार्टीज़ है, इन सारे मुद्दों को हटा करके वो सिर्फ धर्म और जाति पर आधारित राजनीति करना चाहती है। ये उदाहरण के तौर पर मैंने सारे एग्जाम्पल दिया। तो क्या मुख्यमंत्री हाजिर होंगे सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल आएंगे, वो तो सारे 11 राज्यों को मैंने मुख्यमंत्रियों को पार्टी बनाया है, आप चिंता मत करिए, सारे मुख्यमंत्री हाजिर होंगे। और आप लोग 1 तारीख को एंजॉय करिए, देखिए क्या मुख्यमंत्री अपनी दलीलें पेश करते हैं और चीफ सेक्रेटरी के थ्रू आते हैं तो वो क्या कहते हैं। 1 तारीख को 11 राज्यों के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। हाँ, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ में 11 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी जिनको मैंने पार्टीज बनाया है, उनके प्रेजेंटेशन में सारे लोग आएंगे। आपको लगता है मुख्यमंत्री लोग हाजिर होंगे कोर्ट में? कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की नोटिस है तो आना ही पड़ेगा आपको। नहीं आएंगे तो उनका प्रेजेंटेशन में वकील उनका आएगा, उसमें क्या है, तो आना ही है।
उनके बिहाफ पर आना ही आना है। चलिए बहुत धन्यवाद। तो लोग यही सोच रहे हैं कि भाई जो बुलडोज़र की कार्रवाई है उस पर बैन कब लगेगी, क्योंकि आदेश आने के बावजूद अगर कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो जाहिर तौर पर लोग शको सुबह में हैं और जो विश्वास है, आस्था है कहीं ना कहीं कोर्ट पर, वो भी डगमगा रही है लोगों की। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बुलडोज़र की कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए? प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।